नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से YouTube चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपको इस चैनल पर सिखाता हूँ मैथमेटिक्स। और आज मैथमेटिक्स सीखने के दौरान हम पहुंच चुके हैं बीएससी और बीए मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 का एमजेसी और एमआईसी का कॉमन पेपर रियल एनालिसिस। मतलब रियल एनालिसिस जो है वो सेमेस्टर 3 के ऑनर्स पेपर यानी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बच्चों का भी पेपर है, और जो दूसरा ऑनर्स है और मैथ है उनका सब्सिडी यानी कि मैथ एमआईसी में अगर है तो उनके लिए भी एक कॉमन पेपर है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के अंदर में हम अगर चर्चा करें, रियल एनालिसिस के अंदर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर डेडेकाइंड थ्योरम। डेडेकाइंड थ्योरम पर चर्चा करने वाले हैं। डेडेकाइंड कट आपने पढ़ा होगा, मेरा सेकंड लेक्चर होगा शायद या फर्स्ट लेक्चर होगा रियल एनालिसिस का। आप एक बार यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट आपको नीचे में दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा सेमेस्टर 3 का। तो यहां पर जो है हम लोग स्टार्ट करने से पहले बात चले कि भाई मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। आप प्ले स्टोर पर जानते होंगे इस ऐप को, बढ़िया से आपने इस ऐप का फायदा उठाया होगा। अब पहले तो मैं इस ऐप पर सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाता था, लेकिन इस ऐप पर अब आपको 11-12 के ऑल सब्जेक्ट बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। और बीएससी में भी ऑल सब्जेक्ट मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी सभी सब्जेक्ट का कोर्स हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। मतलब ये ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो साइंस में 11 से लेकर के बीएससी तक का कोई भी कोर्स के लिए आपको दूसरे जगह जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और आप जानते होंगे हमारे पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, हमारा पढ़ाया हुआ चीज एग्जामिनेशन में कितना काम करता है वो तो आप जानते ही हैं। और इसमें इस ऐप के ऊपर में लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, डेमो क्लासेस अवेलेबल हर एक कोर्स के अंदर में, चैट कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ, और यूट्यूब पे पीवाईक्यू और बुक्स जो भी पीडीएफ आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फ्री कोर्स के अंदर में। और किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे 9155545177 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहां पर बात ये होगी कि सर अगर आप सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे या बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन दे चुके हैं कई कई यूनिवर्सिटी में, तो वो सेमेस्टर 4 में मूव कर रहे होंगे, तो हमारे इसी ऐप ठाकुर सर एकेडमी ऐप पर सेमेस्टर 4 का एमजेसी 5, 6, 7 मतलब सेमेस्टर 4 का कंप्लीट पैकेज। अभी तक सेमेस्टर 3 तक में हम अलग अलग हर एक पेपर का कोर्स लेके आते थे, लेकिन अब आपको एक ही कोर्स के अंदर में सेमेस्टर 4 के कोर्स के अंदर में एमजेसी 5, 6, 7 तीनों पेपर का प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप ऐप पर जाकर के डेमो देख सकते हैं इसका। अब विलंब मत कीजिएगा, मैंने कहा तीनों पेपर, इसका मतलब मैथमेटिक्स ऑनर्स से अगर है तो सेमेस्टर 4 में आपको सेमेस्टर 4 के अंदर में आपको 300 नंबर का मैथ पढ़ना है, एमजीसी 5, 6 एंड 7। तो विलंब ना करें, यहाँ सेमेस्टर 3 में 2 पेपर था तो भारी पड़ रहा था, यहाँ तो 3 पेपर है। और इस कोर्स की जो असली प्राइस है, फी जो है इस कोर्स का असली फी, वो कोर्स का फी है 3999 मतलब 3999 यानी कि 3999 रुपया। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है ऐप के ऊपर में, और इस ऑफर में आपको ये कोर्स मात्र 2199 में मिल जाएगा। कितना में? मात्र 2199 में। और जो बच्चे किसी दूसरे ऑनर्स से हैं, दूसरे ऑनर्स का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी ऑनर्स है, लेकिन मैथ अगर उनका एमआईसी है तो एमआईसी 4 का कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। मैथ एमआईसी कोर्स का एमआईसी 4 का कोर्स अवेलेबल है। इसका प्राइस तो वैसे 1999 है, बट ऑफर में ये प्राइस आपको मात्र 999 यानी कि 999 में मिल जाएगा। जो हमारे ऐप पर कोर्सेज पहले चलते थे उसका सीधा आधा का आधा हो चुका है लगभग। तो जल्दी से जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठाकुर सर एकेडमी ऐप को, इस कोर्स को चेकआउट कीजिए। आइए सर डेडेकाइंड थ्योरम पे आते हैं। डेडेकाइंड थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं।
डेडेकाइंड थ्योरम कहना क्या चाह रहे हैं कि सर डिवाइड द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर इनटू टू क्लासेस R1 एंड R2। कहता है जितना भी रियल नंबर होता है, जितना भी रियल नंबर होगा, जितना भी रियल नंबर होगा उसको दो पार्ट में बांट दिया। एक का नाम रखा R1 और दूसरा का नाम रखा R2, मतलब दो क्लास में बांट दिया। रियल नंबर जितना भी होता है धरती पे उसको दो पार्ट में आपने बांट दिया। एक क्लास का नाम रखा R1, दूसरा का नाम क्या रख दिया सर R2। अब उस R1 R2 के अंदर में क्या क्या कंडीशंस हैं वो ही इसका स्टेटमेंट है। मतलब यहां पर से जो आपने रियल नंबर को, R फॉर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये याद रखेंगे भैया, R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स पे ही गेम हो रहा है मेरे भाई। यहां पर R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स जो है उसमें उसको दो कैटेगरी में बांटा है और उसके लिए मतलब डेडेकाइंड साहब का कहना है कि उसके अंदर में ये सब कंडीशंस होते हैं और यही प्रूफ करना है। D*1 कंडीशन का नाम है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। समझ रहे हो बात को? ऐसा स्पेशली इसमें घबराना नहीं है, आप D* छोड़ करके 1 2 3 भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब D1 D2 D3, डी फॉर डेडेकाइंड, डेडेकाइंड का फर्स्ट कंडीशन, डेडेकाइंड का सेकंड कंडीशन, डेडेकाइंड का थर्ड कंडीशन, डेडेकाइंड का फोर्थ कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है सर कि R1 यूनियन R2 जो है वो रियल नंबर R बन जाए। मतलब अगर कहा जाए तो दोनों को मिक्स करने के बाद रियल नंबर बनना चाहिए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि रियल नंबर को दो पार्ट में जो बांटा है ना, तो दोनों मिला के रियल नंबर ही आना चाहिए। मतलब रियल नंबर का दोनों के पास जो कलेक्शन है, इसके पास जो नंबर्स आएंगे वो दोनों को मिक्स करने के बाद रियल नंबर आना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ ना हो कि भैया इसमें कोई एलिमेंट डाल दिए अब मिला के रियल नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यूनियन का मतलब रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है सर कि नाइदर R1 नॉर R2 इज इम्पटी। मतलब R1 R2 जो है वो इम्पटी नहीं होना चाहिए। मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं सर कि दोनों के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर हो। यानी कि R1 R2 जो है वो क्या हो, नॉन इम्पटी होना चाहिए। दोनों के दोनों इम्पटी, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी इम्पटी नहीं होना चाहिए। ना R1 इम्पटी हो ना R2 इम्पटी हो। थर्ड कंडीशन क्या है सर D3 में, एवरी रियल नंबर इन R1 इज लेस देन एवरी रियल नंबर ऑफ R2। मतलब इसमें जो नंबर्स आप लिखे होंगे, इसके जितने भी नंबर्स होंगे इसके सारे नंबर से क्या होंगे, छोटा होएगा। मतलब अगर आपने कहा कि x अगर R1 से है, y अगर R से है, R2 होगा यहां पर, सॉरी R2। मैंने कहा कि यहां पर x अगर R1 का मेंबर है, y अगर R2 का मेंबर है, तो x ऑलवेज लेस देन y। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ R1, x का मतलब R1, y का मतलब R2, एवरी एलिमेंट ऑफ R1 इज लेस देन एवरी एलिमेंट ऑफ R2। R1 के पास जो नंबर्स होगा वो R2 के नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे। और उसके बाद बात करेंगे चौथा कंडीशन में, तो R1 हैज नो लिस्ट नंबर। R1 के पास जो है लिस्ट नंबर नहीं होना चाहिए। देन द क्लास R1 मस्ट पोसेसेस ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब R1 के पास जो है ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। अब देखो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। मैंने लास्ट में ये वर्ड जो बोल दिया आपको कि R1 मस्ट पोसेस अ ग्रेटेस्ट नंबर, इस बात के लिए घबराना मत, ये क्या बोल दिया हमने, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप 1 से लेकर 4 तक की बातों को याद रखेंगे। R1 R2 का यूनियन मतलब डिवाइड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इनटू टू क्लासेस R1 एंड R2 is such that R1 union R2 will बराबर R, neither R2 empty, every real number in R1 is less than every element in R1 is less than every element of R2 and R1 has no list element। मतलब R1 has
ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसका मतलब ये हुआ। नो लिस्ट एलिमेंट का मतलब R1 ग्रेटेस्ट एलिमेंट कंटेन करता होगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो डेडेकाइंड थ्योरम है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा वे क्या है, मतलब इसी जो स्टेटमेंट को हमने कहा उसको दूसरा तरीका से कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल टू हैव अ सेक्शन R1 एंड R2 ऑफ रियल नंबर R such that R1 has no greatest element, no greatest number and R2 has no least element। मतलब यहां पर से क्या कहा आपने, यहां पर ठीक है, मैंने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो सेक्शन, इट इज पॉसिबल टू हैव सेक्शन R1 R2। सेक्शन का मतलब हुआ कि आपने दो पार्ट में जो बांटा है रियल नंबर का, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। तो सेक्शन मतलब हुआ बंटवारा करना। जैसे आप किसी, मान लो कि चलो कि भैया आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, आपने इसको दो पार्ट में कर दिया, ये R1 है, ये R2 है, तो जमीन का दो सेक्शन हो गया, R1 और R2। तो दो सेक्शन अपने पास में R1 और R2 है, किसका, रियल नंबर्स का। R1 हैज नो ग्रेटेस्ट नंबर एंड R2 हैज नो लिस्ट नंबर। R1 के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, R1 के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। R1 हैज नो लिस्ट नंबर, ठीक 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 है। R1 हैज नो ग्रेटेस्ट नंबर एंड R2 हैज नो लिस्ट नंबर। R1 के पास कह रहा है इसमें कि R1 के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है नहीं हो एंड R2 के पास लिस्ट एलिमेंट नहीं हो। यहां थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ लग रहा है डिफिनीशन, सिर्फ बार बार अपन आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है वैसे R1 हैज, ठीक है ठीक है। अब आइए सर, आपको इसको नहीं लिखना है एग्जाम में, स्टेटमेंट जब आए तो ये बात आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, नॉट इन एग्जाम। एग्जाम में आपको इसको नहीं लिखना है, इस स्टेटमेंट को। एग्जाम में क्या लिखना है सर आपको, एग्जाम में लिखना है आपको बस ये चारों कंडीशंस को, इस बात को पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। एग्जाम में आपको लिखना है इस चारों कंडीशन को, ठीक। अब चलिए सर इसका प्रूफ करते हैं। हमने कहा x1 और x2 हैज कट ऑफ रेशनल नंबर सच दैट x1 x2 कंटेन्स ऑल रेशनल नंबर R1 एंड R2। मैंने कहा कि x1 x2 जो है ये क्या है, कट है। आपने डेडेकाइंड कट पढ़ा होगा, उसका वीडियो देख लीजिएगा। डेडेकाइंड ये दोनों कट है, किसका, रेशनल नंबर का। इस प्रकार से है कि x1 x2 हैज x1 x2 कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स ऑफ R1 एंड R2। आपने कहा यहां पर कि रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा, R1 और R2। इसमें हमने कहा कि x1 जो है ये इसके सभी रियल नंबर को कंटेन करता है, और x2 के जितना भी रियल, R2 जो है उसमें जितना भी रियल नंबर्स है वो कंटेन करता है x2। मतलब R1 में जितना रियल नंबर है सब कंटेन करता है x1 के पास, और R2 में जो रियल नंबर है वो सारे कंटेन करते हैं किसके पास, x2 के पास, ठीक है। और x1 x2 जो है ये कट ऑफ रेशनल नंबर्स है, ये कट ऑफ रेशनल नंबर है। ऊपर आपने डायलॉग मार ही दिया, x1 x2 कट ऑफ रेशनल नंबर्स है। इसका मतलब x1 हैज ए ग्रेटेस्ट नंबर और x1 हैज नो ग्रेटेस्ट नंबर। आपने कहा कि ये रेशनल नंबर का कट है, इसका मतलब ये हो सकता है कि x1 के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो। अब मान लो कि आपने कहा कि R1 का सारा रेशनल नंबर x1 में है, तो हो सकता है कि R1 के में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसमें जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट नंबर है या ग्रेटेस्ट रियल नंबर है, वो x1 के पास नहीं आया हो। मान लो 1 से लेके 500 तक आपने लिया, 500 ग्रेटेस्ट हुआ। अब हमने कहा कि x1 में या R1 में 1 से लेके 100 तक ही है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट 500 तो नहीं आ पाया। इसका मतलब उस केस में अच्छा पूरा का पूरा आ जाए तो आ जाएगा। इसका मतलब x1 के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो केस यहां पर बनेगा। पहला केस, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट
या ग्रेटेस्ट नंबर है तो हमने एक मान लिया कि x नॉट बी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x1 एंड x नॉट इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ r1। ऑब्वियस सा बात है, x1 जो है, कैपिटल x1 जो है वो r1 के सारे रियल नंबर रखते हैं, तो उसके अंदर में सबसे बड़ा नंबर जो है ग्रेटेस्ट नंबर क्या रखा नाम उसका x नॉट, तो ऑब्वियस सा बात है वो r1 का भी सबसे बड़ा नंबर हो गया। x1 में जितना एलिमेंट है सारे r1 में आ गए, सॉरी r1 के जितने एलिमेंट है सारे x1 में है, तो x1 का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो r1 का भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। यस सर। इफ पॉसिबल y नॉट इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन कितना x नॉट, यानी कि y नॉट इज ग्रेटर देन कितना x नॉट। हमने कहा अगर पॉसिबल हो, आपको पता होगा जो भी थ्योरम होता है, खासकर ये सब प्योर मैथमेटिक्स जैसा है, उसके अंदर में थ्योरम्स के अंदर में जो है मामला क्या होता है कि अपोजिट केस लिया जाता है, मतलब जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट केस ले लो। अब बाद में बोलो कि भैया हमने जो माना था वो गलत था, तो यहां पर y नॉट ग्रेटर देन कितना है सर x नॉट हमने मान लिया भैया अगर पॉसिबल, लेकिन हमने कहा कि x1 जो है वो सबसे बड़ा है, तो उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, फिर भी एक जबरदस्ती के लिए आपने y नॉट मान लिया। अब बिटवीन x नॉट एंड y नॉट there exists an infinite number of rational number which belongs to r1 और x1। आपने पढ़ा होगा डेंसिटी थ्योरम, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर, देखिएगा डेंसिटी थ्योरम के अंदर में हमने बताया है इस चीज को कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर कंटेंट करता है, तो ये दोनों भी क्या रेशनल नंबर है, ये दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर कंटेंट करता होगा जो कि r1 या x1 का मेंबर होगा। रेशनल नंबर है इसका मतलब क्या चीज, रियल नंबर है, रियल नंबर है तो r1 में होगा x1 में होगा, r1 का और x1 में ये दोनों में से किसी में, दोनों एक ही चीज है भाई। बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x नॉट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x1। अब बताइए कि ये हमने कहा यहां पर से कि देखो बुआ ये है हमारे पास में, यहां पर x नॉट है और यहां आपने कहा y नॉट है, तो ये वाला y नॉट बड़ा है ना, y नॉट बड़ा है तो ये बाद में आएगा, तो हम कह रहे हैं इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे सर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे इसके बीच में, x नॉट y नॉट के बीच में, है ना, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे दोनों के बीच में, ठीक है। विच मस्ट बिलोंग्स टू r1 विच मस्ट बिलोंग्स टू। अब देखो एक बात बताओ यहां पर से, जब आप कह रहे थे शुरू में, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि x1 और x नॉट और y नॉट के बीच में जो है बहुत इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, लेकिन आप ये बात जो कह रहे थे कि ये ग्रेटेस्ट है, ये सबसे बड़ा वाला जो है ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर है, अगर ये ग्रेटेस्ट है तो इससे बड़ा y नॉट कहां से आ जाएगा, या उसके बाद कोई भी नंबर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहां पर इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज x नॉट इज ग्रेटेस्ट ऑफ x1। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर से x1 ही ग्रेटेस्ट नंबर है किसका, r1, x नॉट ही ग्रेटेस्ट नंबर है किसका, r1 का। समझ रहे हो बात। अब आइए सर, x1 हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अगर x1 के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट ना हो तो हमने कहा एक कोई भी रियल नंबर है, एक कोई रियल नंबर है जो डिफाइन करता है x1 डिफाइंड बाय द कट x1 x2 कट क्या पर डिफाइन कर रहा है, ये मतलब रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर उसका जो दो कट है x1 और x2 है, सेक्शन कह सकते हो x1 x2 है, ठीक, उसी में उसी से मतलब एक रियल नंबर है जो इस कट पर डिफाइन कर रहा है, ठीक। हाँ, अब आइदर ये बात हो सकता है कि देखो आपने कहा कि A बिलोंग्स टू करता है R, आप कह रहे हैं कि इसका दो सेक्शन है, एक है R1 और इसका R2 है, इसके सेक्शन का नाम हमने रखा है, इसके सेक्शन का नाम, इसके दोनों क्लास है और इसके सेक्शन का नाम रखा है मैंने x1, इसके सेक्शन का नाम क्या रखा है मैंने सर x2, रख दिया है सर, बिल्कुल सर। तो अगर A बिलोंग्स करता R से, अच्छा ये बात आपने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि दोनों के पास कॉमन एलिमेंट कुछ, दोनों को यूनियन करने पर R बन जाना चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहां पर से कि ये कह सकते हैं कि A अगर
R1 से बिलोंग्स करता होगा, या कह सकते हो ए अगर X1 का मेंबर होगा, या ये हो सकता है कि ये इसका मेंबर होगा, किसी एक का होगा। ऐसा क्यों बोल रहे किसी एक का सर? इतना बात जब आप इसके स्टेटमेंट को जब पढ़ रहे थे, ये बात गौर नहीं किए? क्या बोल रहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ R1 इज लेस देन एवरी एलिमेंट ऑफ R2, मतलब R1 का एलिमेंट R2 के एलिमेंट से हमेशा छोटा होगा। यस यस यस, इसका मतलब ये भी तुम कह सकते हो इस बात से कि हमेशा छोटा होगा, इसका मतलब ये भी कह सकते हो R1 और इंटरसेक्शन R2 जो वो 5 आएगा, इसका एलिमेंट हमेशा इसके एलिमेंट से छोटा होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी होगा ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। वैसे ये चीज आप एग्जाम में नहीं लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर, तो मैंने यहां पर से कह दिया सर कि हाँ, या तो ए जो होगा वो X1 में होगा, या फिर ये ए जो होगा वो किस में होगा, X2 में होगा। आइदर ए X1 और X2, या अगर ये X1 में है तो ये R1 में भी होगा, और ये X2 में है ए तो उस समय R2 में हो सकता है। यानी कि ए आइदर इन X1 या R1, या आइदर इन X2 या R2 आप बोल सकते हैं। जी सर। और हम यहां पर से कह रहे हैं कि मान लो कि जब ए जो है वो R1 से बिलोंग्स करता है, R1 से बिलोंग्स करता है, तो आपको प्रूफ करना होगा ए इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ R1। क्यों? क्योंकि आपने स्टेटमेंट में ये बोला था कि R1 हैज नो लिस्ट एलिमेंट। आपने स्टेटमेंट में क्या कहा था? R1 हैज नो लिस्ट एलिमेंट, इसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट कंटेन करता है। तो हम इस केस में यही प्रूफ करेंगे कि R1 के पास अगर A है तो A जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ R1 होगा, यानी कि A लिस्ट एलिमेंट नहीं है, ये प्रूफ करो। ठीक है सर। इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, तो हमने मान लिया कि B एक ऐसा रियल नंबर है R1 का जिसमें B क्या है, वो बड़ा है किससे? A से। फिर वही बात पर जा रहे हैं, उसमें X0 मारे थे, यहाँ पर Y0 मारे थे, इसमें Y0 मारे थे ग्रेटेस्ट नंबर X0 से बड़ा वाला, यहाँ पर B मान रहे किससे? A से बड़ा वाला। तो फिर वही बात कि ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन A एंड B मस्ट बिलोंग्स टू कितना? R1 एंड X1। अब तो अभी जस्ट आपने कहा कि A और B के अंदर में इनफाइनाइट रेशनल नंबर कंटेन करेगा, जो कि यहां पर भी आप देख सकते हो, जो बात हमने यहां पर कहा है वही चीज समझो ना। ए बी के बारे में बात कर रहा है। जी सर, बहुत सारा नंबर होगा ए और बी के बीच रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा जो R1 और X1 का होगा, क्योंकि आपने कहा है कि ए और बी दोनों, ए R1 से है, बी भी R1 से है, तो जो उसके बीच का रेशनल नंबर आएगा वो भी किसके में से होगा? R1 से ही होगा। हाँ सर। अब X1 कंटेन्स रेशनल नंबर ग्रेटर देन A, इसका मतलब ये हो गया भैया कि X1 जो है वो क्या कर रहा है सर? X1 जो है उसी के अंदर में बिलोंग्स कर रहा है कौन सा? A और B के बीच का बहुत सारा रेशनल नंबर। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि X1 जो है कंटेन्स रेशनल नंबर ग्रेटर देन A। ऑब्वियस सा बात है, आप यहां पर बोल रहे हो कि ये A है, ये B है, इसके बीच में बहुत सारा इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। जी, बहुत सारा इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो ऑब्वियस सा बात है वो A से बड़ा होगा। क्या होगा सर? A से बड़ा होगा। नहीं, हाँ, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि X1 कंटेन करता है A से बड़ा रेशनल नंबर। यस, क्योंकि गलत है, क्योंकि A ही ग्रेटेस्ट था, क्योंकि आपने यहां पर A ही ग्रेटेस्ट की बात करा था। यस सर, A ही ग्रेटेस्ट की बात करा था, विच इज कंट्राडिक्शन। देयरफॉर A मस्ट बी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ R1 एंड A डज नॉट बिलोंग्स टू R2, क्योंकि जो एलिमेंट R1 में होगा वो R2 में नहीं होगा। अगर R2 में चला गया तो लिस्ट हो जाएगा, तो R2 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओनली पॉसिबल दैट A बिलोंग्स टू R1 विच इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ R1। तो ये था आपके डेडेकाइंड थ्योरम का प्रूफ। ठीक है भैया, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर होता है समाप्त। और आपको मैं एक बार फिर जानकारी में दे दूं
कि अगर आप सेमेस्टर 4 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सेमेस्टर 4 में मेनी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले के लिए सेमेस्टर 4 काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि यहां पर 3 पेपर है। 3 पेपर काफी टफ होता है पढ़ना, वो भी टाइम कितना 2 से 3 महीना मिलता है आप लोगों को, 3 महीना से 4 महीना के बीच में मिलता है। तो इतना कम समय में 3 पेपर पढ़ना बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए जल्दी से कोर्स में इनरोल हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो एग्जाम के टाइम में जैसे अभी तकलीफ झेल रहे हैं वैसा झेलना पड़ सकता है। इस सेक्शन में इतना ही रखेंगे। अगर नए बच्चे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते जाइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।